हेलो स्टूडेंट, आपका आपके चैनल में स्वागत। आज हम आपके लिए पुनः कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23, ठीक है। कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, सेट सी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम है हो रहा है। आपके स्कूल के द्वारा पेपर प्रवाहित करा दिया गया है। वह पेपर पूरा हमारे पास पहुंच चुका है और इसका आंसर हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एंड तक बताएंगे, ठीक है। शुरू से लेकर लास्ट तक का आंसर हमारे पास पहुंच चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका ये आंसर रहा, इधर आपका ये आंसर रहा। सभी प्रश्नों का आंसर हमारे पास रखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना ताकि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपका समय दिया रहेगा दोस्तों, समय 3 घंटे, ठीक है। और आपका पेपर जो रहेगा सामाजिक विज्ञान का 75 पूर्णांक का रहेगा, ठीक। तो पेपर को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पर विशेष ध्यान यहाँ देना होगा कि निर्देश सबसे पहले पढ़ना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पेपर को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पहला प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। सही विकल्प चुनकर चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है पहला नंबर, किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त उड़ीसा, ठीक है। आपका राइट आंसर है। इसके बाद आपका अगला, भारत में बैंक जमा का कितना प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 15%, ठीक है। इसके बाद आपका अगला तीसरा, निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना, ठीक। अगला है आपका चौथा, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोपों को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैटरनिक, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, सिंगली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 1956 में, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ताकि आपके भाई बहन मित्र दोस्त जो भी हों इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से अपने परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाएँ और परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होंगे और टॉप भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका देख सकते हैं, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रिया बनने में देरी क्यों हो जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं, लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से तथा सोच समझ कर लिया जाते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला दिया रहेगा यहाँ पर आपका डैक डैश के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं, ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक। आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों यहाँ पर दूसरा, सत्ता की समझेदारी डैश डैश की आत्मा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकतंत्र, ठीक है। आपका अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत विश्व में डैश डैश का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डलों, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, 2019 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रमांक डैश डैश है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 130वां, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा 5वां, डैश डैश क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर डैश डैश डाबरा से लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाइपलाइन, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हुआ। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आ नंबर दिया है, इधर आपका बा। तो इन सभी का आंसर यहाँ पर आपको देख लेना है, ठीक है। तो पहला है रोलेट एक्ट पारित हुआ, मतलब आपका राइट आंसर होगा 1919, ठीक। भारत में वैश्वीकरण, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1991, ठीक है। आपका ये पहला है, ये दूसरा। इसके बाद आपका अगला है निजी क्षेत्रक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टिस्को, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों शिक्षा, आपका चौथा, ठीक है।
ज्वारी पतन, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंडला। ये आपका पांचवा है। भारत में लिंगानुपात, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 919, 96 नंबर। यह इन सभी का आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य लिखिए। तो पहला, भारत में एल्युमिनियम प्रगलक दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य है। अगला है पावन हंस दुर्गम भूभागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सत्य है। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं होती, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों असत्य है। ठीक है। स्पिनिंग जैसी मशीन जिसमें हार्ग्रीड्स ने बनाई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथे का क्या होगा सत्य होगा। इसके बाद आपका अगला है यहाँ पर 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं की फसल खराब होने से लाखों लोग भूखमरी की कगार पर आ गए थे, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद आपका अगला है लास्टवा 6वां नंबर, 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लगाया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सत्य है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर आपका उत्तर दिया है, प्रश्न नंबर 2 का ये आपका उत्तर है, प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पर आपका उत्तर है। इसके बाद आपका चौथा का दिया रहेगा यहाँ पर आपका पाँचवें का। ठीक है। तो पाँचवें का भी बताऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5वां, तो इसको भी फटाफट आप लोगों को देख लेना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द वाक्य में दीजिए। तो पहला इसका दिया रहेगा किस उद्योग में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका एल्युमिनियम प्रगलक। ठीक है, राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है आधी से अधिक आबादी किस क्षेत्र में गरीबी में जीवन व्यतीत करती थी, मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है BMI का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शरीर द्रव्यमान सूचकांक, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है रंग भेद क्या है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रंग या नस्ल के आधार पर। ठीक है। इसके बाद आपका 5वां है प्राच्य किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर के पूर्व स्थित देश। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला 6वां आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आंदोलन का नेतृत्व कौन सा कर रहा था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 6वां समोच्च जुताई क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों समुचित डाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने को समोच्च जुताई कहते हैं। इसमें दल के समीप जल बहाव की गति घटती है, यह मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है, आपका राइट आंसर होगा। इसी के बाद आपका 6वें का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6वें का भी राइट आंसर हमारे पास है। ठीक है, तो आपको नोट कॉपी में साथ साथ नोट करते जाना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अपनी परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों 7वां मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषता लिखिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर देख सकते हैं पहला 2 विशेषता। ठीक है, इसका पहला इनका रंग लाल और भूरा होता, दूसरा यह रेतली और लवड़ी होती है। ठीक है, इसके बाद इसका 8वां भी हमारे पास आंसर 7वें का 8वां, ये आपका 7वें का 8वां का आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला है प्रश्न नंबर 8 चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वितरण दीजिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं ये आपका चाय को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ, पहला वर्ष भर कोस नम और पतला रहित जलवायु, दूसरा वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार, तीसरा सस्ता और कुशल श्रम, चौथा हायूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी, इनमें से कोई 2। ठीक है, ये आपका राइट आंसर। इसका 8वां भी हमारे पास आंसर है 8वें का 8वां, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 उद्योग द्वारा पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है, 2 कारण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देख सकते हैं उद्योग से निकली
अनचाही गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। उद्योगों द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषित होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और 90 का अथवा यहाँ पर आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आप दिया रहेगा 10वां नंबर, अटल टनल की 2 विशेषताएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 10वें का। यह सुरंग पूरे साल मनाली को लोहात स्पिरिट घाटी में जोड़ती है। यह सुरंग हिमालय की पीरपंजल पर्वत माला में 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और 10वें का अथवा यहाँ पर, ठीक 10वें का आपका आंसर यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है, देख सकते हैं। ये आपका 10वें का 8वें का आंसर है। ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न दिया रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक, पहला भू आकृति, दूसरा आर्थिक व प्रशासनिक कारक। ठीक है। इसके बाद आपका अगला है अथवा 11वें का अथवा, डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डिजिटल भारत कार्यक्रम भारत के लिए, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और आपको नोट कर लेना है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 12, हायर परचेज व्यवस्था क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं 19वीं सदी में लोग हायर परचेज व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं खरीदते थे। इसका अर्थ था कि चीज़ें कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक और मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है, ठीक है, अथवा 12वें का अथवा का राइट आंसर हमारे पास ये है, देख सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न यह रहेगा दोस्तों 13वां, स्पिनिंग जेनी क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। स्पिनिंग जेनी कटाई की प्रक्रिया को तेज करने वाली एक मशीन थी जिसे जिसमें हार्ग्रीव्ज ने 1764 में बनाया था। इस मशीन में एक ही पहिए घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनाने लगते थे। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है उसी का अथवा 13वें नंबर का अथवे का आंसर ये है आपका। ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों को चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 14वां। ठीक है, त्रिपिटका कोरियाना क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। ठीक है, त्रिपिटका कोरियाना 13वीं शताब्दी के मध्य में वुड ब्लॉक मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। यहाँ आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अथवा, ठीक है, ये 14वें का अथवे का क्वेश्चन यहाँ पर, इसका आंसर यहाँ पर आपको देख लेना। ठीक। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 15वां, कीतागावा उतामारो क्यों प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। कीतागावा उतामारो ने तैरती दुनिया के चित्र नाम की नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, जिनमें अहम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था। ये आपका राइट आंसर होगा। 15वें का अथवे का राइट आंसर यहाँ है। ये आपका क्वेश्चन 15वां का मुद्रण क्रांति। ठीक है, ये आपका मुद्रण क्रांति कोई प्रभाव इस प्रकार है ना। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 16वां, असंगठित क्षेत्र के सामने आने वाली कोई 2 कठिनाइयों को लिखिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं। पहला, काम वेतन वाला और नियत रोजगार होता है। दूसरा, वेतन छुट्टी अवकाश बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान नहीं है। ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला है उसी का अथवा 16वें का अथवा दातव्य क्षेत्र को समझाइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दातव्य क्षेत्र। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 17वां, विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन जिनका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। यह विकसित देशों की पहला पर शुरू किया गया था तथा व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है। ये आपका राइट आंसर होगा। 17वें का यहाँ पर आपका अथवा है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर वैश्वीकरण। ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा
प्रश्न नंबर 18 वनों का वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, देखो पहला आरक्षित वन, रक्षित वन, अवग्रथित वन, ठीक है, इनको आपको रक्षित करके लिखना है। इसके बाद आपका वर्णन करके स्वयं लिखना है इन तीनों के बारे में आपको, ठीक है। इसके बाद आपका आठवां है 18वें का जैव विविधता। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, देख सकते हैं जैव विविधता के बारे में, ठीक है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 19 एकात्मक शासन व्यवस्था की कोई के 3 दोष बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, एक पहला, दूसरा, 3, ठीक। आपको 3 विशेषता यहाँ पर आपको बता देना, उसी का 19 नंबर का अथवा भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद आपका अगला है प्रश्न नंबर 20 बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के विषय में लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करता है। इसकी स्थापना 1970 में मोहम्मद यूनुस ने की थी। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंकों में 9 लाख सदस्य थे। इस बैंक से ऋण लेने वाली जो 4 महिलाएं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 20 नंबर का आठवें का आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक। यह आपका 20 नंबर का आठवें का आंसर है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा दोस्तों 21 नंबर गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं गांधी जी के बारे में। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन सभी का आंसर और 21 नंबर का अथवा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर आपका अथवा का हो गया और इधर भी आपका अथवा का है, ठीक है, 4 पॉइंट है। इसके बाद आपका अगला दिया रहेगा प्रश्न नंबर 22 राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियाँ। पहला पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौती, धन तथा अपराधी तत्वों की बड़े पार्टियों के बीच विकल्पहीनता, ठीक है। इसके बाद आपका अगला है अथवा। तो यहाँ पर आपका अथवा का भी राइट आंसर दिया हुआ है। आप प्रश्न नंबर 23 भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सुंदरगढ़, रानीगढ़, देवनेली, डिगबोसोई, ठीक है। इनका आपको स्वयं बनाना है आंसर, ठीक है, स्वयं से कर लेना है। आशा करता हूँ कि यह पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पूरा पेपर आपको समझ में आ चुका होगा और अपनी परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर लिए होंगे और कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस पेपर के माध्यम से। तब तक के लिए मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।